नमस्कार बच्चों। कहानियाँ नानी जी की वीकेंड स्टोरीज में नानी जी से अकबर बीरबल की कहानियों की सीरीज में आज फिर एक और नई बीरबल की चतुराई की कहानी सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषाओं का विद्वान। एक बार क्या हुआ कि राजा अकबर के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे जो है सभी भाषाओं का ज्ञान है, या मैं सभी भाषाओं का ज्ञाता हूँ। किसी भी भाषा में मैं जो है जवाब दे सकता हूँ, या भारत की बहुत सी भाषाएं जो है मुझे मालूम है। अब उसने बहुत सी भाषाओं में राजा अकबर के दरबार में कविताएं सुनाई, तो सभी जो दरबारी थे वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अब उसने कहा राजा अकबर से कि जहाँ बना आपके दरबारी मुझसे जो है किसी भी भाषा में प्रश्न कर सकते हैं और मैं उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब दे दूंगा। तब कई दरबारियों ने उससे अलग अलग भाषाओं में उनसे प्रश्न किए और उन्होंने सभी भाषाओं में उनका जवाब दिया। अब सभी दरबारी जो थे बहुत आश्चर्यचकित हो गए और सब सोचने लगे कि हाँ, इन्हें जो है बहुत सी भाषाएं मालूम है। फिर जो है उस विद्वान ने राजा अकबर से कहा कि यदि आपके दरबारियों में से कोई यह पता लगाकर बता पाए कि मेरी मातृभाषा कौन सी है, तो मैं जो है उसको गुरु बना लूँगा, और यदि कोई नहीं बता पाया तो आपको जो है मुझे अपने दरबार का विद्वान घोषित करना होगा। तो राजा अकबर बोले ठीक है। अब उन्हें जो है एक बढ़िया से अतिथि गृह में या गेस्ट हाउस में रुकाया गया और राजा अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि क्या आप पता लगा सकते हो कि उसकी मातृभाषा कौन सी है। तो सब दरबारी जो है एक दूसरे का मुंह देखने लगे और सोच में पड़ गए कि कैसे पता लगाएं कि इनकी भाषा कौन सी है। तब राजा अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल से कहा कि क्या तुम पता लगा सकते हो कि उस व्यक्ति की मातृभाषा कौन सी है। तब बीरबल ने कहा कि हाँ, मैं कल तक आपको इस बात का दरबार में जवाब दूंगा। अब बीरबल जो है रात के समय जहाँ जिस अतिथि गृह में वह व्यक्ति सो रहा था वहाँ गए और उन्होंने जो है लकड़ी का एक छोटा सा तिनका लिया और उस तिनके को लेकर जो है उस व्यक्ति के कान में ऐसे गुदगुदाने लगे। अब वह जैसे ही उसके कान में उन्होंने गुदगुदाया तो ऐसे ऐसे करके हिला। पहले तो वह कुछ नहीं बोला, फिर उन्होंने दूसरी तरफ कान में गुदगुदाया, तब भी वो ऐसे ऐसे हिला और कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने फिर से उसके कान में ऐसे गुदगुदाया, तब वह एकदम जोर से चिल्लाया कौन है, और अपनी भाषा में जोर से चिल्लाया कौन है। तो जो थे बीरबल जो है पलंग के नीचे छुप गए और छुप कर वे बाहर आ गए। अब अगले दिन नेक्स्ट डे जब दरबार लगा तो सभी दरबारी वहाँ उपस्थित हुए। बीरबल भी आए और वह विद्वान भी आया। अब वह विद्वान जो है बड़े घमंड से बहुत गर्व से बैठा हुआ था। उसने सोचा कि कोई भी जो है मेरी मातृभाषा का पता नहीं लगा पाया है, तो जो आप मुझे जो है इस दरबार का भाषा का विद्वान घोषित कर दीजिए। तब राजा अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और बीरबल से पूछा। तब बीरबल बड़े मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने कहा कि जहाँ पनाह इनकी जो मातृभाषा है वह तेलुगु है।
तब वह जो है विद्वान जो था वह बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और उसने जो है बीरबल को अपना गुरु मान लिया। परंतु फिर राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमने इस बात का पता कैसे लगाया कि उसकी मातृभाषा तेलुगु है। तब बीरबल कहने लगे कि भले ही किसी भी भाषा में कोई व्यक्ति बात करे या किसी भी व्यक्ति को कितनी ही भाषाएं क्यों न आती हों, परंतु जब कोई दुख तकलीफ या कोई परेशानी होती है तो वह अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। और इसी कारण से मुझे इस बात का पता लगा कि इनकी मातृभाषा जो है वह तेलुगु है। और बीरबल ने उस भाषा के व्यक्ति से कहा कि कभी भी अपने ऊपर घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। तुम्हें लग रहा था कि कोई भी मेरी मातृभाषा का पता नहीं लगा पाएगा और मुझे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, मैं बहुत विद्वान हूँ, इस रूप में तुम अपने आप पर घमंड करने लगे थे या प्राउड करने लगे थे, गर्व करने लगे थे। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कभी भी जो है अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, कभी भी जो है कितना भी आपको ज्ञान या कुछ भी आपको मालूम हो, परंतु कभी भी प्राउड या घमंड नहीं करना चाहिए तथा हमेशा बहुत चतुराई या समझदारी से काम लेना चाहिए। तभी जो है आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हो। यही थी आज की कहानी, भाषाओं का विद्वान। फिर मिलेंगे नानी जी की एक नई वीकेंड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।